जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं और कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट होता है जहाँ पर डाटा और इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग लिखें तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इट इज़ इट इज़ यूज टू स्टोर data, information, and इंस्ट्रक्शंस। यानी कि डाटा इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी अगर नहीं रहेगा कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जो भी आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन में या मोबाइल में आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो जिसमें जो भी चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये चीज़ भी अगर दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ हो रहा है। अगर कंप्यूटर मेमोरी नहीं रहेगा, तो जो भी डाटा हो, गाना, वीडियो, फ़ोटोज़ या जो भी डाटा के रूप में है, वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मेमोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर मेमोरी अगर नहीं रहेगा, तो कोई भी डिवाइस भी काम नहीं करेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा। अगर हम कह सकते हैं कि अगर मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल में जो एंड्रॉयड मोबाइल में जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को स्टोर किया गया है कंप्यूटर मेमोरी में, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी यानी कि फ़ोन मेमोरी, अगर फ़ोन में है तो फ़ोन मेमोरी में। अगर वो मेमोरी कार्ड ही नहीं रहेगा, तो ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होगा। अगर ये यूज़ नहीं होगा, तो कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ देख भी नहीं सकते हम लोग, यानी कि वो ब्लैंक दिखेगा, सिर्फ वो सफ़ेद दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं। यानी कंप्यूटर मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर के लिए। यानी कि अगर कोई भी, जैसे कि हम लोग के अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर समझने की कोशिश करें कंप्यूटर मेमोरी को, तो कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी बैठा हुआ है या कहीं पर खड़ा है, तो उसके लिए जगह चाहिए, या कोई भी मतलब अगर थिंग्स है, कोई भी वस्तु है, तो उसके लिए जगह चाहिए, मतलब तभी वो रुका हुआ रहेगा। उसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर में गाना, वीडियो, फ़ोटो या डॉक्यूमेंट है, अगर उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए भी एक जगह की ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग मेमोरी के रूप में जानते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के रूप में। तो कंप्यूटर मेमोरी कुछ इस तरह से है। एक स्पेस है, एक जगह है जहाँ पर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें, तो ये प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। जिसको प्राइमरी मेमोरी आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये टेम्पररी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है, जिसमें लंबे समय तक डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स के रैम और रोम है, और रैम का भी टाइप्स है। रैम का टाइप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक रैम जो है 2 टाइप्स का होता है, एक है स्टैटिक रैम और दूसरा है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ये 2 टाइप्स का होता है। स्टैटिक का मतलब क्या है, जो फिक्स फिक्स है, और डायनेमिक का मतलब जो चेंज हो सकता है। यानी कि डायनेमिक क्या होता है कि ये बार बार रिफ्रेश होता है, और स्टैटिक कम रिफ्रेश होता है, इसी कारण से ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, ये स्लो होता है। कुछ इस तरह से है। और रोम क्या है, रोम रोम का भी कई टाइप्स होते हैं। इसमें से जो टाइप्स है, पी रोम है, जिसको हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद ईपी रोम है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, और ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कुछ इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद यहाँ पर बात करें, तो और एक्स्ट्रा कुछ मेमोरी होते हैं जो कैश मेमोरी के रूप में जानते हैं, एक रजिस्टर के रूप में जानते हैं। रजिस्टर क्या होता है, जो सीपीयू के साथ इनबिल्ट आता है, वो उस तरह का मेमोरी जो सीपीयू का कुछ इंस्ट्रक्शन को इसमें स्टोर करके रखा जाता है। कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी में जैसे कि कोई भी डाटा को अगर सर्च करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं हम लोग
अगर एक सिंपल एग्जांपल्स में अगर हम लोग समझें, तो गूगल में अगर कुछ सर्च करते हैं तो वो सर्चिंग हिस्ट्री को वो कुछ देर के लिए सेव करके रखता है, कुछ देर के लिए डाटा को सेव करके रखता है, ताकि आप जब भी उसका स्टार्टिंग वर्ड या स्टार्टिंग लेटर को अगर टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक वो दिख जाता है और आप वहाँ आसानी से उसको सेलेक्ट करके सर्च कर लेते हैं। तो कैश मेमोरी क्या करता है कि थोड़ा हेल्प करता है, सीपीयू को हेल्प करता है थोड़ा फास्ट काम करने में, यानी कुछ इंस्ट्रक्शन को क्या करता है ये मतलब स्टोर करके रखता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है। आप ये कह सकते हैं कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी, मतलब रैम और सीपीयू के बीच में वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है। कुछ इंस्ट्रक्शन को, कुछ डाटा को ये सेव करके रखता है शॉर्ट टाइम के लिए, और फिर उसको वो सीपीयू को सेंड कर देता है ताकि वो जल्दी प्रोसेस कर पाए। तो कुछ इस तरह से ये कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी का एक एग्जांपल्स और आप समझ सकते हैं कि जैसे व्हाट्सएप में कोई चीज़ देखेंगे, टाइप करके अगर आप सेंड कर रहे हैं, तो देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है, मतलब कुछ मैसेज ऑटोमेटिक वो आ जाता है लिखा हुआ। तो वो जो मैसेज जो है ना ऑटोमेटिक जो आ जाता है, वो कैश मेमोरी में ही होता है। जो भी सर्चिंग करते हैं, कोई भी मतलब गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो भी कुछ सेव होके रह जाता है ऑटोमेटिक, आप टाइप करते हैं और आ जाता है, फर्स्ट लेटर ही टाइप करते हैं और आ जाता है। तो वो कैश मेमोरी की वजह से आता है। तो कुछ इस तरह से है। अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी है, डीवीडी है, जिप डिस्क, कुछ इस तरह से है। पेन ड्राइव भी है, पेन ड्राइव भी क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी है, जिसको हम लोग परमानेंट मेमोरी के रूप में जानते हैं। परमानेंट मेमोरी, जिसमें हम लोग लंबे समय तक डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें, सेकेंडरी मेमोरी ये परमानेंट मेमोरी जिसमें लंबे समय तक डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? टेम्पररी मेमोरी, जैसे रैम। इसका इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है कुछ इस तरह से कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली इसमें मतलब लगातार ये एक्सेस होने वाला, लगातार यूज होने वाला मेमोरी। रैंडम एक्सेस में, रैंडम का मतलब लगातार, एक्सेस मतलब यूज होना, और मेमोरी यानी कि मेमोरी, ऐसा मेमोरी जो लगातार यूज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्रेजेंट टाइम में जैसे कि अभी हम कंप्यूटर में कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम आपको पीडीएफ में एक वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो भी ये कंप्यूटर में टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, ये रैम में ही लोड है, यानी कि जो टास्क परफॉर्म हो रहा है ना, वो रैम में लोड है। और जैसे इसको हम लोग सेव कर देते हैं कहीं हार्ड डिस्क में या एसएसडी में, तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, जो कि लंबे समय तक वो सेव होके रख सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि शॉर्ट टाइम, जब कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा होता है, तभी इसका यूज़ किया जाता है, बाकी इसका यूज़ नहीं है। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम से ही काम पता चलता है कि इसका इंस्ट्रक्शन को सिर्फ रीड करने के लिए है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव या चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इंस्ट्रक्शन को सिर्फ रीड करने के लिए है। तो कुछ इस तरह से है ये रोम। और रोम का 3 टाइप्स है, और 3 टाइप्स कुछ इस तरह से ईपी पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो कुछ इस तरह से, यानी कि पहले जो सबसे पुराना वाला जो रोम है उसका ये पी रोम है, सेकंड वाला जो है ईपी रोम, ये उससे थोड़ा सा एडवांस, और उससे भी थोड़ा एडवांस यानी कि लेटेस्ट वाला जो रोम है वो है ईईपी रोम। तो कुछ इस तरह से ये मेमोरी के बारे में यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लाइन्स भी लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। तो इट इज़ अ स्टोरेज यूनिट और डाटा स्टोरेज डिवाइस एंड वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड एंड इट कैन स्टोर बोथ इनपुट एंड आउटपुट कैन स्टोर्ड हेयर। यानी कि इनपुट जो हम लोग डाल रहे हैं, जो भी कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, एंट्री करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो वो भी मेमोरी में ही स्टोर होता है, और आउटपुट जो बन जाता है वो भी मेमोरी में ही स्टोर रहता है। तो कुछ इस तरह से होता है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन मेमोरी। इसको हम लोग मैन मेमोरी के रूप में भी जानते हैं, मैन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन एंड ड्यूरिंग द कंप्यूटर ऑपरेशंस, यानी कंप्यूटर जब काम कर रहा होता है, कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान वो क्या करता है, डाटा को या प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखता है। एंड इट यूजेस द सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी, या सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, एंड हैंस इज कॉमनली कॉल्ड द सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसलिए प्राय इसको क्या कहते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, यानी प्राइमरी मेमोरी भी टू टाइप्स के है। एक है रैम और दूसरा है रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो कुछ इस तरह से है।
रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर बात करें तो ये क्या है कि इट इज़ द वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी। इट्स मीन इट डज नॉट स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, यानी परमानेंटली ये डाटा को स्टोर नहीं करता है। व्हेन यू स्विच ऑन कंप्यूटर when you switch on the computer, the data and instruction from the hard disks are stored in RAM। यानी कि जैसे हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से डाटा क्या करता है, वो रैम में स्टोर होने लगता है, रैम में स्टोर हो जाता है। और फॉर प्रेजेंट टाइम में जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म कराते हैं तो वो रैम में ही लोड होके रहता है। सीपीयू यूटिलाइज दिस डाटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, यानी कि वो सीपीयू क्या करता है, यूटिलाइज कर लेता है उस डाटा को, रैम के डाटा को, और जो भी डाटा उसमें लोड है। एज सुन एज यू शट डाउन द कंप्यूटर द रैम लॉसेस ऑल द डाटा, यानी कि जैसे हम लोग शट डाउन कर देते हैं कंप्यूटर को तो वो डाटा को लॉस कर हो जाता है, यानी कि उसमें डाटा कुछ भी सेव नहीं रहता है रैम में। रैम भी टू टाइप्स का, एक है एस रैम जिसको हम लोग स्टैटिक रैम के नाम से जानते हैं, और दूसरा है डी रैम डायनेमिक रैम के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरह से है कि एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ द रैम एंड यूज टू स्टोर द स्टैटिक डाटा इन मेमोरी। डाटा यानी स्टैटिक डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स मीन टू स्टोर द डाटा इन द एस रैम रिमेन्स एक्टिव एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ पावर सप्लाई। यानी कि वो क्या है कि जब भी कंप्यूटर सिस्टम पावर सप्लाई करेगा वो क्या है कि वो एक्टिव रहेगा, मतलब वो उसमें काम आएगा, ठीक है। एंड डाटा इज लॉस्ट इन द एस रैम व्हेन द पावर फेल्यूर हैव ऑक्यूर्ड, यानी कि पावर फेल्यूर हो जाता है तो वो क्या करता है, वो डाटा लॉस हो जाता है। तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद कुछ इसका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिक रैम है। इट डज नॉट रिक्वायर द रिफ्रेश, यानी कि ये क्या है कि बार बार ये रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है इसमें। इट इज़ द फास्टर देन द डी रैम से थोड़ा फास्ट होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, यानी कि ये क्या है, एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है। एंड हाई पावर कंजप्शन, यानी कि इसमें बिजली का खपत ज़्यादा होता है। एंड लॉन्गर लाइफ, यानी कि ये ज़्यादा समय तक ये अच्छा मतलब टिकता है, मतलब ज़्यादा समय तक ये इसका लाइफ ज़्यादा है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होता। एंड लार्ज साइज, इसका साइज़ ज़्यादा होता है। यूजेस एज द कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद डी रैम की बात करें तो डी रैम डायनेमिक रैम। इट यूजेस द कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर and stores the data as a charge on capacitor, and they contain the thousands of memory cells, and it needs the refreshing of the charge on capacitor and after a few milliseconds, and this memory is slower than SRAM। SRAM से ये थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। और इसमें जो कुछ खासियत यहाँ पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कुछ इस रिक्वेस्ट द कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड टू रिटेन द डाटा, यानी डाटा को रिटेन करने के लिए क्या करते हैं, ये लगातार रिफ्रेश करते रहते हैं। एंड इट इज स्लोअर देन एस रैम। एस रैम से ये स्लो होता है। इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है। एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का ये कॉम्बिनेशन है। इट इज़ द लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू एस रैम। एस रैम की तुलना में ये क्या है, थोड़ा कम खर्चीला है, यानी कि कम कीमत का है। लेस पावर कंजप्शन, यानी कि ये कम बिजली को खपत करता है। तो कुछ इस तरह से ये डी रैम है। तो कुछ इस तरह से ये डी रैम। इसके बाद अगर रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की बात करें तो रोम इज़ अ मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज मीडियम एंड दैट इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर द इंफॉर्मेशन इनसाइड चिप। यानी कि ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रखता है। एंड इट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी एंड दैट कैन ओनली रीड स्टोर्ड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन डाटा और प्रोग्राम्स। यानी कि डाटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स को क्या करता है, जो स्टोर किया गया है उसको वो रीड करने का काम करता है। बट वी कैन नॉट राइट और मॉडिफाई एनीथिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरह का राइट यानी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और रोम कंटेंट्स सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स डाटा एंड दैट आर द रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और बूट कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, बूट करने में मतलब ये रोम का बहुत ही बड़ा मतलब बड़ा ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यानी कि ये रोम के वजह से ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इसमें जो बायोस प्रोग्राम है वो इसी में स्टोर रहता है, यानी कि रोम में स्टोर रहता है। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब क्या है, नॉन वोलाटाइल का मतलब है परमानेंट मेमोरी। एंड इट मीन्स दैट द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी लॉस व्हेन इवन व्हेन पावर इज टर्न ऑफ और सिस्टम इज शट डाउन। यानी कंप्यूटर को शट डाउन कर लीजिए या पावर ऑफ कर दीजिए, तभी इसमें डाटा लॉस नहीं होता है। अगर टाइप्स ऑफ रोम की अगर बात करें तो बहुत ही पुराना रोम हुआ करता था, वो मार्क्स्ड रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
तो सब सब क्या करते हैं, ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद क्या है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से होता है। यानी कि वहाँ पर हम थोड़ा-सा ये गलत बोल दिए थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये नहीं होगा। यहाँ पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। और ईईपीरोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कुछ इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। और ये सब परमानेंट मेमोरी है जिसमें हम लोग डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लैश मेमोरी भी है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है कि फ्लैश मेमोरी इज़ द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का कहने का मतलब परमानेंट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है एंड चिप, memory chip, and that can be the written or programmed in the small unit called the block or sector. And flash memory is the EEPROM from of the computer memory and contains the data cannot be lost when the power source is turned off। यानी पावर ऑफ हो जाएगा तब भी ये इसमें डाटा लॉस नहीं होता है, परमानेंट। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन द कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइस। यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है फ्लैश रोम का। तो कुछ इस तरह से ये मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।